के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया। वो करीब 60 सालों से लोकगीतों के प्रचार प्रसार में खास भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 500 से अधिक लोकगीतों की रचना कर चुके हैं। वहीं 1000 लोकगीतों का संग्रह भी कर चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में महावीर नायक ने बताया कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। महावीर नायक ने झारखंड आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने नागपुरी गीत को अलग धारा में मोड़ने का भी काम किया। सीधे बात करेंगे, झारखंड के एक कलाकार हैं जो नागपुर से हैं और नागपुरी गीत को गुनगुनाते हैं और उसी को लेकर भारत सरकार इन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया है। सबसे पहले आपको न्यूज 18 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बधाई हो। धन्यवाद। चढ़ला बैसाख सूधी, चढ़ला बैसाख सूधी, दिन एक पावल, ब्राह्मण के पड़ला करे पोथिया लेके आवल रे। ये कब से सिलसिला आपने शुरू किया है? देखिए, ये सिलसिला तो हमारी एक बचपन से ही रहा है गाने का, और जब हम पढ़ लिख के थोड़ा गए तो उसमें थोड़ा गहरा रूप और आने लगा। तब हम शिष्ट गीत को और लोकगीत को खोजने लगे और बहुत पुराने बुजुर्गों लोग से संगत करने लगे। तो उन लोगों ने बताने लगा, ई राग का ही गीत है, आप तो अच्छा गाते हैं, आपका गला है, तो आप इसको सीखिए, जानिए। ऐसे ही करते करते जो है उनका सहयोग मिला और हम एक अच्छे, उनका आशीर्वाद से हम एक अच्छे कलाकार बने। भारत सरकार की ओर से आपको ये जो पुरस्कार की नामित किया गया है पद्मश्री को लेकर, तो उस समय जब आपके पास कॉल आया होगा दिल्ली से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा कि हमारे जो प्रतिभा है, जो हम गा रहे हैं बरसों से, उसको सम्मान मिला है? हाँ, बिल्कुल। ये तो लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, समझे ना। मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा कहावत भी है। तो हम बचपन से जो लगे हुए थे इस पर गाने में और सीखने में, उसको बूझने में और बहुत सारी चीज़ को अमल करने में, तो ये चीज़ को आज लगता है कि हम इसका फल जो है आज हमको मिला। क्योंकि इससे पहले भी कई कलाकारों को भारत सरकार ने सम्मानित किया। अब जबकि महावीर नायक जी को नामित किया गया पद्मश्री के लिए, बहुत ही गौरव की बात है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। पद्मश्री के लिए नामित महावीर नायक की 7 बेटियां हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी सुभद्रा ने यह कहा है कि सम्मान के लिए वो 7 साल से प्रयास में जुटे थे और जब महावीर नायक के शिष्य मुकुंद नायक को मिला तो ये इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने बताया कि बाबा कभी भी पुरस्कार की चाह में नहीं रहे। बाबा को मिले सम्मान से सुभद्रा खुश दिखी। उन्होंने एक और जानकारी दी है कि सीएम हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाले मुन्ना लोहार उनके रिश्तेदार हैं। लोगों को मिलना शुरू हुआ झारखंड में इस लाइन में, नागपुरी भाषा में, नागपुरी गीत संगीत में, तो थोड़ा सा मन में लगा कि पापा को ये चीज मिलना चाहिए जो इनको पहले मिलना चाहिए था और नहीं मिला है अब तक। उस टाइम से मैं ठान ली थी कि पापा के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है और ये कैसे इसका द्वार खुलेगा जो कि पापा को भी ये चीज मिलेगा। और उस टाइम से मैं लगातार हर साल ट्राई करती थी। झारखंड में सरकारी खजाने को खलियाने के मामले में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी खातों से 116 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस मास्टरमाइंड ने रची इस खेल की पूरी साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में सरकारी खजाने को खलियाने के मामले में एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ऊर्जा और पर्यटन विभाग में 116 करोड़ रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 48 करोड़ की रकम भी कई बैंक खातों में फ्रीज की गई है। झारखंड एटीएस के मुताबिक 350 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। साथ ही 2 करोड़ कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई। क्योंकि ये अपराध लंबे समय से चल रहा था, यदि इसकी जानकारी तुरंत मिल गई होती तो शायद इतना अधिक पैसा नहीं जाता, परंतु
अभी करीब 100 करोड़ रुपया, ये करीब 90 करोड़ रुपया हमारी गिरफ्त से बाहर है। झारखंड एटीएस का मानना है कि अभी भी बड़े अमाउंट की रिकवरी बाकी है। मास्टरमाइंड के करीबी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के ऊपर करीब 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन का आरोप है। फोन और सिम की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि फर्जी निकासी के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है श्रवण कुमार शर्मा। हालांकि ये रहने वाला तो बिहार का है, लेकिन कोलकाता में रहता था और ये मुख्य साजिशकर्ताओं का एक बहुत ही मेन मेंबर था इस पूरे ग्रुप का। झारखंड एटीएस के कप्तान ने यह बताया कि 116 करोड़ के गबन मामले में 4 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था। ऊर्जा और पर्यटन विभाग के मास्टर ट्रस्ट ने दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग में 10 करोड़ और ऊर्जा निगम में 9 करोड़ की धोखाधड़ी की बात कही गई थी। फर्जी खाते से पैसे निकाले जाने का आरोप लगाया गया था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज केस को लेकर टीम हरकत में आई। 4 अक्टूबर को फर्जीवाड़े की राशि बढ़ गई। ऊर्जा उत्पादन निगम में 40 करोड़ 5 लाख और JUVNL में 56 करोड़ 5 लाख की फर्जी निकासी का खुलासा हुआ। लेकिन जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरी हथकंडे को रचा है, उन लोगों तक अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। उन लोगों को चिन्हित हमने कर लिया है। उनके नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर के पते सब हम जान गए हैं। झारखंड एटीएस की टीम इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी श्रवण कुमार से पूछताछ करके टीम मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कब तक दबोचा जाता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बनहत्ती के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सलूजा स्टील के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और सलूजा गोल्ड स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, रमनप्रीत कौर सलूजा समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। झंडोत्तोलन के बाद स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करके समा बांध दिया। इस दौरान निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने देशवासियों और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी में योगदान देने वाले विभूतियों को नमन किया। सबसे निरंतर प्रयासरत है और बच्चों के अंदर में देश के प्रति भावना भरने का प्रयास करते रहता है। और जिस तरह से हमारे देश के अंदर में अच्छे अच्छे स्कूल बनने लग गए हैं, अच्छी पढ़ाई होने लग गई है, लोगों को जागरूकता आने लग गई है, तब से हमारे देश के अंदर में इस संविधान दिवस की और ज्यादा जो है सो रिस्पेक्ट बढ़ते चली जा रही है। इसी तरह से देश जब हमारा पूरा साक्षर हो जाएगा तो निश्चित जो है सो इसके अंदर में लोगों की भावना और जागृत होगी और हम लोग एकजुट होकर के इस देश के प्रति समर्पित रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।